जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, यानी ये लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक है। इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही उसका मैंने मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दिया है। अभी हम इसका चौथा एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो कि 43वां है, सिख एवं अंग्रेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मार्क कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, लिखा गया है सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। जो गुरु नानक को फॉलो किया उसे ही सिख कहा गया। ये लाइन सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। या फिर सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? तो भी गुरु नानक। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न आएगा आपसे कि गुरु नानक साहेब या गुरु नानक देव वो किसके समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक। सन 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। आध्यात्मिक पुनर्जीवन से ये होता है कि इससे पहले वो सामान्य इंसान ही थे, पर उस दिन उन्हें एक ऐसा ज्ञान का प्राप्ति हुआ जिसके बाद वो गुरु नानक बन गए। मीन्स एक धर्म के प्रचारक हुए या कुछ ऐसा उनके अंदर ज्ञान हो गया। ठीक ना। तो ये हुआ 1469। जब भी मैं 1469 देखता हूँ मुझे याद आता है 1969। ये क्या हुआ था इंडिया में, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसरो का स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। उसका स्थापना 1969 को हुआ था। इससे 11 साल पहले, मीन्स 11 साल माइनस करोगे तो 1958 हो जाएगा। उस वर्ष DRDO का हुआ था, DRDO। और जब DRDO का हुआ था उसी टाइम हुआ था आपका नासा का। आगे दिया गया है गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। मीन्स सिखों में एक चलता है कि लंगर करवाता है, तो किसने स्टार्ट किया था? गुरु नानक देव ने। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत मीन्स धर्मशाला और पंगत मीन्स लंगर स्थापित किया। धर्मशाला में आपको रहने का मीन्स मिलेगा सेवा, और लंगर में खाने का सेवा मिलता है। हालांकि धर्मशाला, अगर मैं जहाँ जहाँ गया धर्मशाला की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे रहना खाना दोनों मिल जाता है। ओके। संगत और पंगत ये गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। मीन्स एक मीटिंग हॉल की तरह ये काम किया। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, तो लोग वहाँ पे जुटेंगे ही। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी करतारपुर कॉरिडोर भी आरंभ हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, करतारपुर कॉरिडोर। तो वहाँ पे गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में। गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी? 1538। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 1469 में। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखों के मीन्स गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद उस पोस्ट पे आ गए। इनका आरंभिक नाम लहना था। लहना मीन्स जब वो उस पोस्ट पे आए तब उनका नाम गुरु अंगद पड़ा, पर उससे पहले उनका नाम क्या था? लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। परमानेंट चलेगा लंगर व्यवस्था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव ने किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद देव ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद देव ने। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास हुए। सिख के तीसरे गुरु कौन हो गए? अमरदास। गुरु अरामदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। मीन्स शादी का जो प्रोसेस होता है, विवाह का जो प्रोसेस होता है, वो क्या कर दिया? अलग कर दिया। मीन्स अपने धर्म को हिंदू से क्या किया? वो अलग किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दिए। कहा जाता है 500 बीघा दान दिए थे। 500 बीघा। ओके, फिर से इस लाइन को पढ़ो। अकबर जो अमरदास की मीन्स पुत्री थी बीबी भानी, उनको कई सारे जमीन, कई सारे गांव भेंट में दिए। ओके। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत को नियुक्त किया।
ये जो गांव मिला था, ये जमीन मिला था, उस पर उसने क्या किया, 22 गद्दी का स्थापना किया और प्रत्येक पर एक महंत किया। ये जो 22 गद्दी बनाया, यही बाद में क्या बन गया, अमृतसर। फिर से रिपीट कर लो इस पूरे सेंटेंस को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अकबर के द्वारा बीबी भानी को जो गांव जमीन में दिया गया, या जो 500 बीघा जमीन दिया गया, उसी पर अमरदास ने मीन्स अमृतसर का स्थापना किया। प्रश्न ये भी आएगा कि अमृतसर का स्थापना किसने करवाया, तो वो करवाया अमरदास ने, अमरदास ने। यहाँ पे दिया गया है, अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री मीन्स गोविंदवाल को गुरु मानता था, तो गुरु पुत्री जो बीबी भानी था उनको कई गांव दान में दिया। यहाँ पे आपको समझना होगा, गांव के साथ साथ बहुत सारा जमीन भी दिया। 500 बीघा जमीन दिया, 500 बीघा जमीन दिया। उस पर ही अमृतसर जो शहर है वो बनाया गया। अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया था, रामदास ने किया था। रामदास ने अमृतसर का स्थापना किया था। इस प्रश्न को फिर से रिपीट करो, अमृतसर का स्थापना किसने किया, रामदास ने किया। और वो किस जगह पे किया गया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अकबर ने जो 500 बीघा जमीन दिया था बीबी भानी को, उस पर किया गया। आगे अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत का नियुक्ति किया। बीबी के पति मीन्स ये जो बीबी भानी थी, उसके पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। मीन्स अमरदास के बाद कौन हुआ, रामदास। रामदास चौथे गुरु थे, अमरदास तीसरे गुरु थे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर नगर का स्थापना किसने करवाया, अमृतसर का, तो वो करवाया रामदास मीन्स सिखों के चौथे गुरु। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। मीन्स रामदास ने अपने पुत्र, तीसरा पुत्र जो था, उसको गुरु का पद सौंप दिया और इस प्रकार से गुरु पद क्या हो गया, पैतृक हो गया, गणतंत्र नहीं रहा। मीन्स चुनने वाला तो नहीं, पर एक कुछ प्रोसेस होता वो नहीं रहा, एक हो गया मीन्स वंशवाद जो कहते हैं ना, गुरु पद पैतृक हो गया। आगे दिया गया गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे। ये सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदि ग्रंथ का रचना किसने किया, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और संगीत मीन्स गीत जो है संकलित है। किनका, गुरु नानक देव जिन बातों का जिक्र किए होंगे उस सब को लिखा गया आदि ग्रंथ में। यही बाद में गुरु ग्रंथ साहिब बन गया। ओके, नोट में लिखा गया है गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब कौन सा चीज़ है, तो आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब किनके द्वारा लिखा गया था, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ओके, सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया। आदि ग्रंथ में जो कबीर, नामदेव और रैदास ने लिखा था उसको भी कुछ हद तक सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। हरमंदर साहब का निर्माण उन्होंने अमृत जलाशय के बीच करवाया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था, जहांगीर ने मरवाया था, क्योंकि ये गुरु अर्जुन देव जो थे वो राजकुमार खुसरो को जहांगीर के अगेंस्ट मीन्स सपोर्ट कर रहे थे। सिखों के छठे गुरु आते हैं हरगोविंद। हरगोविंद इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। यहाँ पे जब भी मैं हरगोविंद देखता हूँ तो एक हरगोविंद खुराना था जिन्होंने लैब में सबसे पहले डीएनए का मीन्स वो किया था, परीक्षण किया था। उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, भारत के थे। तो हरगोविंद खुराना को डीएनए चेकिंग के लिए नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पे ये छठे गुरु हैं हरगोविंद।
इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया। इन्होंने एक सेना बनाना शुरू किया और अपना तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया, जिससे राजा की तरह वो अपना करना शुरू कर दिया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। मीन्स एक राजा का जो होना चाहिए वो उस प्रोसेस पे आना शुरू हो गया था। सिखों के 7वें गुरु हरराय हुए। 7वें गुरु कौन हुए? हरराय। इन्होंने दारा सिकोह को मिलने पर आशीर्वाद दिया। दारा सिकोह मीन्स मुगल सम्राट था, उसको मिलने पर इन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। ओके, मीन्स गुरुपद के बारे में कुछ जानकारी इन्होंने औरंगजेब को दिया था। तो प्रश्न यहाँ से यह आ सकता है कि सिखों के 8वें गुरु हरकिशन किस मुगल शासक के समकालीन था? तो औरंगजेब। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिखों के 9वें गुरु कौन है? तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं होने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान जो कि शीशगंज में है गुरुद्वारा, उसके निकट मरवा दिया। रिपीट कर लो, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ये मुस्लिम या इस्लाम धर्म नहीं कबूल कर पाए, इसके लिए औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया था। ओके, आगे सिख के 10वें और अंतिम गुरु, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं पर इंपॉर्टेंट है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा गया। ओके, यहाँ पे पता नहीं ये रियलिटी है या नहीं, पर मीन्स सिखों के द्वारा ही मुझे एक स्टोरी पता चली। हुआ क्या था कि उस टाइम में जो मुगल शासक थे ना, उनका नाम बहुत बड़ा होता था, जैसे मीन्स चंगेज खां, अलीवर्दी खां, तो नाम बड़ा बड़ा होता था पर वो दिखने में काफ़ी दुबला पतला होता था। मीन्स नाम से ही लोग डर जाते थे। तो इसीलिए जो गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने क्या किया, सिखों को भी और इंडिया में ही नाम थोड़ा बड़ा बड़ा रखने का सलाह दिया गया कि नाम बड़ा रखो, जिससे नाम का थोड़ा प्रभाव पड़े, लोग डरे। ओके, अब ये रियलिटी है या वैसे ही मैथोलॉजी है, तो वो बस इसलिए मैंने कह दिया कि अभी बस याद रखो कि राजपूत नहीं, सिख के नाम के लास्ट में जो सिंह लगता है वो स्टार्टिंग किसने किया था? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता। इनके 2 पुत्र थे। कौन कौन सा? फतेह सिंह और जोरावर सिंह काफ़ी आप सुने होंगे। फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वाजिर खान ने दीवार में चुनवा दिया था जोरावर सिंह को और फतेह सिंह को। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का आरंभ किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। पाहुल प्रणाली की शुरुआत में गुरु गोविंद सिंह ने की। मीन्स पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया, पाहुल प्रणाली। आगे गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। मीन्स इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा, ये जो बुक है आदि ग्रंथ, यही क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। चलो एक बार रिविजन के लिए बता दो कि आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, आदि ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया था, ये कमेंट बॉक्स में बता देना, तब मैं समझूंगा कि आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हो। आगे गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दिया। गुलखा नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में कर दिया। ओके, आगे आता है बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। ओके, आगे है बंदा ने, मीन्स वही जो शासक है, बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वाजिर खां की हत्या कर दी।
मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर उसे मार दिया गया। ओके, मीन्स फर्रुखसियर ने इन्हें मार दिया। शहादरा कतलीगढ़ के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए थे। शहादरा एक कतलीगढ़ है, नामी कत्लगढ़, जहां पे बंदा ने क्या किया था, बंदा बहादुर ने मुगल सैनिकों के सैनिक को, कई हजार सैनिकों को मार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई टुकड़ों में बट गया। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। मीन्स फिर एक दल बन गया, खालसा दल। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया। इसे मिसल कहा गया, मिसल कहा गया। प्रश्न यह आ जाता है कभी कभी कि मिसल में कितने समूह थे या दल थे, तो 12 दल थे। आगे दिया गया है, मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान, इक्वल। आगे आता है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल का प्रमुख स्थान दिला दिया था, एक पोस्ट था उनका। 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीउद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 को रंजीत सिंह का मृत्यु हो जाता है और फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ। अंग्रेज और सिखों के मध्य जो संधि हुआ था वो आगे नीचे दिया गया, उसको कवर करते हैं। पहला है लाहौर का संधि हुआ था 1846 में 9 मार्च को। 9 मार्च 1846 को लाहौर का संधि हुआ था। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह ने अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। ओके। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला में लड़ी गई, जिसमें सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेज ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हो गया। मीन्स अंग्रेज से जितने भी युद्ध हुए मेनली अंग्रेज ही उसमें जीता। ओके। लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड का वार्षिक पेंशन दिया गया और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहेनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। कौन भेज दिया? तो लॉर्ड डलहौजी। ओके। आगे दिया गया 44वां एक्सरसाइज, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज भी है, उसको धीरे धीरे हम कवर करेंगे। मीन्स धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि समझ के करेंगे, ठीक ना, ऐसा नहीं कि फास्ट में हम कंप्लीट कर देंगे, आराम से किया जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, उसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करोगे, जितना चैनल ग्रो करेगा, तो मैं भी उसमें ग्रो करूँगा। मीन्स मैं भी आपसे अधिक सपोर्ट करूँगा, ठीक ना, अधिक वीडियो बनाऊँगा, अधिक बुक आपके पास लेके आऊँगा। तो यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।